बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर दे दें दर्शकों को। विधायक के काफिले पर गोलीबारी हो गई है। विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर अटैक हुआ है। गाड़ियों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी है। बड़ेदा के पास की घटना है। बड़ी खबर बीजापुर से। विधायक के काफिले पर गोलीबारी हुई। विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर अटैक हुआ है। गाड़ियों पर नक्सलियों ने फायर किया है। संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। संतोष, बताएं क्या अपडेट है। जी, आपको बता दूं कि आज गंगालूर दौरे पे गए हुए थे। गंगालूर दौरे से जब वापस आ रहे थे, इनकी 20 वीआईपी जो मेंबर हैं, इनके पूरे वीआईपी मेंबर लोग से गंगालूर इलाके में गए थे। जब वापसी के दौरान पजेड़ा के पास में माओवादी ने इनकी गाड़ी पे मतलब माओवादी ने इनकी गाड़ी पे, जिनका जो टीम की गाड़ी पे हमला किए थे, फायरिंग किए थे। हालांकि आपको बता दूं, जो पार्वती कश्यप जो जिला पंचायत की सदस्य एक कार में बैठी थी, उनके गाड़ी में भी इन्हें गोलीबारी की थी माओवादी ने। हालांकि किसी को कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित वापस अपने अपने बंगले पहुंच गए। लेकिन इस मामले को लेकर पूरा गहमा सहमी का माहौल बना हुआ है। जी, कितने नक्सली थे, क्या उनका उद्देश्य था, क्या पहचान कर अटैक किया था, पहले से प्लान करके अटैक किया था? जी, आपको बता दूं कि लंबे अंतराल के बाद, लंबे समय से इनका दौरा चल ही रहा है क्षेत्रीय विधायक का इलाके में। अभी एक साप्ताहिक बाजार के दिन का एक दौरा चल रहा है। साप्ताहिक बाजार के दिन गांव में पहुंच के ग्रामीणों की समस्या को सुन रहे हैं। ग्रामीणों की वहाँ की समस्या को निजात पाने के लिए कुछ न कुछ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी दौरान आज गंगालूर का प्रोग्राम था, गंगालूर गए थे। तो हो सकता है कि पहले से घात लगाए बैठेंगे माओवादी ने इनके काफिले पर अटैक किया। हालांकि किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस मामले को लेकर अभी पूरा गहमा से मच गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर वहाँ पे जो एक रोड ओपनिंग पार्टी लगाई जाती थी, कि पहला दफा देखा जा रहा है कि वहाँ पे किसी प्रकार का रोड ओपनिंग भी नहीं लगा गया था। जी, क्या इस मामले में आप कोई चूक या लापरवाही या सूचना का अभाव देखते हैं? जैसा आप कह रहे हैं यहाँ रोड ओपनिंग पार्टी नहीं लगाई गई थी। दूसरी बात है, पिछले दिनों हमने देखा था एक यात्री बस को अटैक किया था इलाके में। क्या यहाँ कोई पर्चे मिले हैं जिसपे कोई चेतावनी हो? जी, हालांकि अभी तक ऐसा कोई परिचय तो नहीं देखा गया वहाँ पे, लेकिन जो जिला पंचायत की सदस्य पार्वती कश्यप, जिला पंचायत की जो मेंबर है, जो कार में जा रही है, उनके कार में भी गोली का धब्बा जो लिखा हुआ, फायरिंग जो की उनका धब्बा अभी भी नजर आ रहा है। हालांकि इस प्रकार का कुछ परिचय तो नहीं फेंके हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से कुछ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उसमें जो रोड अपनी पार्टी लगाई जाती है, वो पार्टी भी नहीं होना कारण भी एक अहम मुद्दे को लेकर देखा जा रहा है। आपने बताया कि विधायक सुरक्षित पहुंच गए। एक बार फिर से कंफर्म करेंगे, विधायक अपने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच चुके हैं? और कितनी तादाद में नक्सली थे, क्या वहां सर्च किया जा रहा है या कल तक इंतजार किया जाएगा? जी, हालांकि इस मामले में कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि कितने तादाद में नकली रहे होंगे, लेकिन नकली भारी मात्रा में रहेंगे का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि विधायक सुरक्षित पहुंच गए हैं अपने बंगले में। विधायक से कुछ देर पहले मीडिया की टीम से हमारी बात किए थे। हालांकि वो बता रहे थे सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन इस प्रकार के हमले को लेकर कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बना हुआ है। आप बता रहे हैं दहशत का माहौल इसमें बना हुआ है। क्या विधायक की तरफ से या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई बात बताई गई कि पहले कोई चेतावनी दी गई हो, या इस पूरे इलाके में जाने पर या दौरा करने को लेकर के कोई अलर्ट जारी किया गया हो? ऐसी कोई जानकारी सामने आई? जी, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि आज जिस दौरे में गए थे, उस दौरे में जिला पंचायत के अध्यक्ष भी शामिल थे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी शामिल थे, नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी शामिल थे। सारे जितने भी इस दौरे में गए थे सब वीआईपी लोग थे। हालांकि जो मेरी बात थी, किसी भी प्रकार की उनको किसी भी प्रकार का कोई चेतावनी या किसी भी प्रकार का कोई लेटर या किसी भी प्रकार का कोई पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। माओवादियों द्वारा ये अचानक जो हुआ, इस हमले को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ में। नरेश मिश्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ गए। नरेश, काफी समय की खामोशी के बाद एक अटैक हुआ है और सीधे जनप्रतिनिधि पर, विधायक के काफिले पर अटैक हुआ है। क्या अपडेट मिला आपको, क्या डिटेल मिले? कोई हताहत नहीं हुआ है इस हमले में, और ऐसा लगता है कि नक्सलियों की जो स्मॉल एक्शन टीम है उसकी तरफ से ये हमला संभावित तौर पर किया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इसको लेकर कंफर्मेशन आना बाकी है कि हमला किस तरह से था और किसको टारगेट करते हुए किया गया है। तो ये, लेकिन जरूर आपने सही कहा आपने कि ये काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि आप देखिए कि नारायणपुर के ओरछा में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की जब हत्या हुई, उसके बाद से जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे और ये आशंका जताई गई थी कि इस तरह के और भी हमले आने वाले दिनों में हो सकते हैं। पर ये काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि बीते 4 सालों में अगर देखें तो विक्रम मंडावी बीजापुर के अंदरूनी और अति संवेदनशील इलाकों में भी न केवल दौरा करते रहे, बल्कि वहां निर्माण कार्यों के लिए भी लगातार सक्रिय रहे हैं।
तो इन सब दौरों के बाद जो है अचानक बीजापुर के गंगालूर जैसी जगह, जो कि महज 22 किलोमीटर दूर है बीजापुर से, वहां पर इस तरह का हमला निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। लेकिन ये एक चुनाव से पहले जो माओवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं उसकी तरफ इशारा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के कोई भी बड़े हमले माओवादी कर सकते हैं। अभी क्या जानकारी मिल रही, क्या वहां कोई सर्च किया जाएगा नरेश, या कल तक का इंतजार किया जाएगा? स्मॉल एक्शन टीम थी तो वो टारगेट करके करती है, क्या इसे हम सूचना का कोई फेल्यूर कह सकते हैं? देखिए, ये हमेशा ये बात तो रहती है कि प्राथमिक तौर पर जो, क्योंकि लगातार आप जब भी कोई विधायक या जनप्रतिनिधि किसी का मूवमेंट होता है उस इलाके में, तो ये रोड ओपनिंग पार्टी वहां रवाना की जाती है। तो ये एक खुफिया तंत्र का फेलियर तो होता ही है। साथ ही साथ ये भी जरूर है कि ये इलाके में, क्योंकि गंगालूर थाना है और हर 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर इस क्षेत्र में थाने मौजूद हैं, चौकियां मौजूद हैं, तो यहाँ से पेट्रोलिंग और सर्चिंग इस वक्त आसानी से की जा सकती है। फिलहाल जो जानकारी उसके मुताबिक मौके पर जरूर सर्चिंग शुरू की गई है, लेकिन घटना के बाद ये लोग सुरक्षित वहां से बाहर निकल आए हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है, गोलियां भी कुछ कम राउंड चली हैं, इस तरह की जानकारी आई है। इसलिए इस मामले में सर्चिंग के बाद ही पूरी अपडेट्स आएंगी कि हमला किस योजना के तहत किया गया। क्या अभी पुलिस का इस मामले में एक्शन प्लान आपको लग रहा है नरेश? इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद जाहिर तौर पर दहशत भी होगी और कई सवाल होंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दावे के बीच में, कंट्रोल होने की स्थिति के बीच में ये अटैक किस तरह लें इसे? देखिए, अगर आप पीछे इतिहास देखेंगे अगर, तो ये बस्तर में ये सिलसिलेवार रहा है। जब जिस समय बीजापुर में महेश गागड़ा भी रहे विधायक और मंत्री भी रहे, उस दौरान भी उनके काफिले में हमला हुआ था और गाड़ी उड़ाई गई थी उनकी। कमोबेश यही स्थिति आप भीमा मंडावी के मामले में देख सकते हैं, जब दंतेवाड़ा के वो विधायक थे। इससे पहले भी कई प्रमुख जो नेता हैं वो टारगेट में रहे। महेंद्र कर्मा तो हमेशा से ही कांग्रेस के लीडर होने के साथ नक्सलियों के टारगेट में रहे, और चुनाव के वर्ष में के दौरान जो है अक्सर आप देखेंगे तो इस तरह की गतिविधियां नक्सली बढ़ाते हैं। इसके पीछे मकसद एक तरह से जो दहशत पैदा करने का मौका है वो सबसे उचित समय होता है माओवादियों का, और ऐसा लगता है कि यही उनका मकसद है। एक छोटा हमला करके जो डर और दहशत है पैदा करने से निश्चित तौर पर एक दबाव पैदा होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हमलों के पीछे की वजह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती माओवादियों की तरफ से। तो ये ऐसा लगता है कि उसी सिलसिले का एक हिस्सा है, और इस हमले के बाद निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे। सामने चुनाव है, मजबूरी है जनप्रतिनिधियों की कि वो आम जनता तक पहुंचे, और माओवादी भी इस फिराक में रहते हैं कि वो आम जनता से जुड़े मुद्दे और उनके बीच वो जिस एजेंडे के साथ काम कर रहे होते हैं उसमें वो बेहतर तरीके से अपने आप को मजबूत और सशक्त तरीके से प्रदर्शित कर सकें। इसलिए ये अपनी दमदारी दिखाने के लिए इस तरह के हमले किए जाते हैं। तो ये चुनाव के दौरान इस तरह के हमले की बढ़ने की आशंका और दिखाई दे रही है, और इस हमले के साथ इसकी एक तरह की शुरुआत भी मानी जा सकती है। नरेश, क्या ये एक रैंडम अटैक माना जाएगा, या पहले भी कोई थ्रेट मिल चुके हैं कि आप इस इलाके में आए ना आए, दौरे करें ना करें, इस तरह की कोई थ्रेट पहले मिले हैं, या फिर एक रैंडम अटैक था? नहीं, ये बहुत हैरान करने वाली होगी, और हमले का जो एक तरह का एग्रेशन है वो जब पूरा सामने आएगा तब स्पष्ट हो पाएगी स्थिति कि क्या है, या माओवादी इसके बारे में जब अपने पर्चों में जिक्र करेंगे तब। क्योंकि अगर आप देखें तो बीते 4 सालों में, जैसा मैंने कहा कि चाहे आप मंत्री कवासी लखमा देख लें, विधायक को देख लें, यहाँ तक कि महेंद्र कर्मा के परिवार जो इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग अंदरूनी इलाकों तक पहुंचते रहे हैं, और कहीं भी इस तरह का थ्रेट किसी के नाम से सामने नहीं आया। एक परंपरागत तौर पे कांग्रेस सरकार या मुख्यमंत्री या इन सब नामों पर माओवादी पर्चे फेंकते रहते हैं, लेकिन सीधी तौर पर थ्रेट की बात कहीं पर भी सामने नहीं आई है। और उस ऐसे ही बातें सामने ना आने के बाद अचानक ये हमला होना चौंकाने वाला है, और ये इसलिए काफी महत्वपूर्ण भी लग रहा है कि क्योंकि आप देखिए कि अगर नारायणपुर की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष की हत्या से पहले सरगर्मियां थी, चेतावनी देने की बात आई थी, और उसके बाद इस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ था। विवाद उस इलाके में खदान खुलने से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस मामले में ऐसी कोई बैकग्राउंड ऐसा अभी तात्कालिक तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये मामला ज्यादा चौंकाने वाला दिखाई दे रहा है। और खास बात ये कि जो विक्रम मंडावी हैं विधायक, ये काफी ज्यादा सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में, और लगातार अंदरूनी इलाके और दूरस्थ क्षेत्रों तक दौरा करते हैं। तो ऐसे में अब अचानक ये हमला कैसे हो रहा है, ये एक सवाल पैदा करता है। एक तो चुनाव का वक्त है, जीरम जैसा बड़ा अटैक जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्वॉय पर किया गया था, इतिहास में इलाके में दर्ज है।
चुनाव आएंगे तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का पूरा फोकस बस्तर पर हम देखते हैं। बस्तर में बड़े बड़े नेताओं का आगमन होता है, इसमें केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक शामिल होते हैं। इस अटैक के बाद में क्या रणनीतियों को लेकर पुनर्विचार करना पड़ेगा? जी हाँ, देखिए, चुनाव से पहले तो बस्तर में हमेशा ही सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं चुनाव, और उसकी वजह यही होती है सुरक्षा, कि किस तरह से आप जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। और हर चुनाव में ये तय होता है कि सरकार के जो दावे होते हैं कि किस इलाके में प्रजातंत्र एक तरह से बहाल हो पाया है, वो एक तरह से प्रदर्शित करता है चुनाव। पिछले कुछ समय से वोटरों के नतीजे तो ये प्रदर्शित करते रहे हैं, लेकिन अगर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की बात की जाए तो इस मामले में कहीं ना कहीं कमी नजर आती रही है। गाये बगाए माओवादी कोई ना कोई हमला कर किसी न किसी बड़े जनप्रतिनिधि को लगातार पिछले कुछ सालों में नुकसान पहुंचाते रहे हैं, और यहाँ तक कि जो लोकल कैडर है वो भी अभी भी माओवादियों की दहशत से बाहर नहीं है, फिर वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। तो इस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर क्या कवायद या क्या रणनीति या किस स्ट्रेटेजी के तहत पुलिस काम करती है, या सुरक्षा के किस तरह के उपाय किए जाते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधियों के चुनाव के दौरान भी ये मजबूरी होती है कि वो अंदरूनी और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचकर अपने वोट सुनिश्चित करें अपनी पार्टी के लिए। नरेश, आने वाले समय को लेकर के दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप का नया सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि नक्सलवाद खत्म हो गया या कितने समय में खत्म होगा, इसको लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे रहे, चूंकि सरकारें दोनों जगह अलग अलग हैं। अब क्या आपकी स्वयं विधायक महोदय से, उनकी किसी करीबी से बातचीत हुई है पूरे इस प्लान को लेकर या इस पूरे अटैक को लेकर के? क्या वो कुछ अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं कि वो क्या समझते हैं इस अटैक पर? जी नहीं, देखिए, अभी तो बात नहीं हो पाई है इस बारे में, और यही एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अटैक आखिर हुआ क्यों। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो विधायक या जनप्रतिनिधि पिछले कुछ समय से अंदरूनी इलाकों तक आना जाना कर रहे हैं, तब उन्हें ना कोई पर्चे जारी हो रहे हैं, ना चेतावनी मिल रही है, ना किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, रास्ता रोकना हो या किसी भी तरह की चीजें, फिर उनके ऊपर अचानक इस तरह का हमला होना सवाल पैदा करता है। और ये बात सिर्फ बीजापुर विधायक की ही नहीं है, सभी इलाकों में आप देखें तो विधायक ज्यादातर अंदरूनी इलाकों तक आम पब्लिक तक पहुंच रहे हैं। आपको नरेश हम रोकना चाहेंगे, हमारे सहयोगी संतोष के